आइसोमेरिज्म इन समवायता ये क्लास 10th का टॉपिक है और 11th में भी इसका डिटेल है और 12th में भी इसका हर एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कवर किया हुआ है। इसीलिए आपका ये आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक्स है काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप बेहतर और बेस बनाए। तो आइसोमेरिज्म में दो कंपाउंड को आप लीजिए और दो कंपाउंड के बीच यदि फॉर्मूला एक समान है तो क्या है, इन दोनों का सारे प्रॉपर्टीज एक समान होगा, ऐसी बात नहीं है। तो ये आइसोमेरिज्म हमें कंसेप्ट देता है कि दो कंपाउंड या दो से बेसिक कंपाउंड का फार्मूला यानी मोलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारे एक समान हो जाने से भी इनका सारे प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं होता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि टू और मोर स्ट्रक्चर और कंपोनेंट हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी दो या दो से अधिक यौगिक का आणविक सूत्र एक समान परंतु भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर होता है, तो उसे हम लोग समवायिता कहते हैं। यहाँ पे दो कंपोनेंट को आप मान लो, ये है CH3OCH3 और ये है CH3CH2OH। देखो इन दोनों में गौर करो, ये अल्कोहल है और ये क्या है, ईथर है। दोनों में C का नंबर कितना है, 2 है, H क्या है, 6 है और O कितना है, 1 है। तो ये एक स्ट्रक्चर है, इससे यह एक स्ट्रक्चर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक समान, लेकिन इन दोनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे इनका बॉइलिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट, इनका सॉल्युबिलिटी, इनका रिएक्टिविटी और डिफरेंट कंपाउंड से इनका रिएक्शन करने का नेचर। कुछ कंपाउंड इनसे रिएक्ट होगा तो इनसे नहीं होगा, या इनसे होगा तो इनसे नहीं होगा। इन दोनों का यूजफुल अलग अलग है, इन दोनों का बनने का तरीका अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला पे जाओगे दोनों का एक समान है। तो इन्हीं बातों को इंडिकेट करने के लिए ही एक पॉइंट है आइसोमेरिज्म। देखो जैसे ये, इसका यूज कहाँ पे है, इत्र में, और ये क्या एक तरह का अल्कोहल है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं शराब बनाने में, मेडिसिन बनाने में, रबड़ घोलने में, ठीक है। तो इस तरह से आइसोमेरिज्म बहुत डीपली कॉन्सेप्ट देने वाला एक पॉइंट है और ये हर एक चैप्टर में 12 में आते रहेगा, इसलिए पॉइंट को समझिए बढ़िया से। आइसोमेरिज्म का जो टॉपिक्स है यहाँ पर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल का हिंदी है संरचनात्मक समवायिता और इसका है त्रिविम समवायिता। तो स्ट्रक्चरल का टाइप को क्लियर करेंगे तभी जाके पूरी क्लियर हो पाएगा। इसका पहला टाइप आपको क्लियर करना है, वह चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समवायिता। हिंदी आप कर लोगे, ऐसे भी इसका हिंदी वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तीसरा पॉइंट है फंक्शनल यानी क्रियात्मक समवायिता, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। 4th नंबर पॉइंट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। 5 नंबर का जो पॉइंट है वह होगा मेटामेरिज्म और 6 नंबर जो पॉइंट है वह है ट्यूटोमेरिज्म। इस तरह से आपको ये 6 पॉइंट जो है वो बेहतर बेस बनाना है यदि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना अच्छा से। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को क्लियर करने के लिए इसका 3 टाइप दिया गया है।
पहला टाइप जो है उसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। दूसरा टाइप आप पढ़ोगे ऑप्टिकल, प्रकाशिक समवेत, यह ज्यामितीय समवेत और ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तीसरा टाइप आप पढ़ोगे कन्फर्मेशनल। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग टाइप पूरा कर लेंगे तो आइसोमेरिज्म का सारे पॉइंट जो है वो कवर हो जाएगा। देखो आइसोमेरिज्म हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूं, ये हर एक चैप्टर में आने वाला है। इसमें यदि आप बेस नहीं बना पाया तो रिएक्शन भी क्लियर नहीं होगा, इसलिए जरूरी पॉइंट है। और ये आप स्टार्टिंग करें यहां से पढ़ना, ये सारा टाइप होगा, इस टाइप को आप नोट्स कर ले बढ़िया से। 1 है चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समवेता। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन का अर्थ स्थिति समवेता। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्रियात्मक समवेता। रिंग चेन आइसोमेरिज्म, वलय श्रृंखला समवेता। मेटामेरिज्म, मध्य चलावयता। ठीक है, और ये है चलावयता ट्यूटोमेरिज्म। और यहाँ पे स्ट्रियो, इन तीनों दिशा में जो पार्टिकल्स ग्रुप आएगा उसका डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज में अंतर होगा, मैं आपको बताऊंगा इसमें। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दूसरा है ऑप्टिकल और तीसरा है कन्फर्मेशनल, जो आपको एल्केन कंपाउंड में दिखेगा। ठीक है, इस तरह से इसका टाइप है, इसको लिख लें। तो पहला पॉइंट है चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, श्रृंखला समवेता। इसमें मेन ट्रिक्स क्या होगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो समान होगा लेकिन डिफरेंट होगा कार्बन एटम का चेन में। ठीक है, तो देख लो एग्जांपल, जैसे मान लो C4 है और यहाँ पे H जो है वो 10 है, ये क्या एल्केन है। तो देखो C1 है, ये C क्या है 2 है, C3 है, C क्या है 4 है। ओके, लेकिन यदि इस स्ट्रक्चर में एक ब्रांच निकाल दिया जाए तो क्या डिफरेंट है, इन दोनों में फॉर्मूला एक ही है लेकिन कार्बन एटम जो है वो चेन से ब्रांच में आ गया है, तो कार्बन चेन में डिफरेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, यदि मान लो C5 है, फॉर्मूला देखो C5 है और H मान लो 12 है, तो C1 2 3 4 5 हुआ, सब में बॉन्ड बनेगा, 4 बॉन्ड करेंगे, H हम लोग भर देंगे, ये 1 2 3 4 5 है। बट ये C यदि ब्रांच में आ जाए तो क्या होगा, नेम पलट गया, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंट आ गया, मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंट आ गया, रिएक्टिविटी में आ गया। ओके, तो ये हो गया इसका आइसोमर। ऐसे जो स्ट्रक्चर्स और भी है ये, तो इसका 2 आइसोमर है, इसका क्या है कि 3 आइसोमर है। ओके, लेकिन ये दोनों ही सो क्या कर रहा है, चेन आइसोमेरिज्म को। तो चेन आइसोमेरिज्म को हम लोग डिफाइन बच्चों ऐसा करेंगे कि कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but different in carbon chain is known as chain isomerism। हिंदी में हम लोग बोलेंगे कि जब कंपाउंड्स का आणविक सूत्र एक समान परंतु कार्बन चेन में भिन्नताएं हो तो उसे हम लोग चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इस तरह का कोई मान लो ग्रुप देके एग्जाम में पूछ दिया, कोई भी ग्रुप देके यदि एग्जाम में पूछा गया हो तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखो जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मान लीजिए अल्कोहल का आ गया, C4 है, H9 है और ये OH है। तो देखो C1 2 3 4 है, यहाँ पे OH है, और 2 नंबर देखो C1 2 3 है, यहाँ पे OH है, बट C को निकाल दो, C को निकाल दो। देखो OH को नहीं, OH चेंज कर दोगे दूसरे टाइप का आइसोमेरिज्म हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन चेन की बात हो रही है तो कार्बन चेन को बाहर निकालना है। ये हो गया अल्कोहल का। यदि मान लो फॉर्मूला में आपका एमीन है, C यहाँ पे 4 है और H11 है और यहाँ पे NH2 हो गया। तो देखो 1 2 3 4 और यहाँ पे NH2 है, सेकेंड स्ट्रक्चर जो है 1 2 3 है, यहाँ पे NH2 1 में ही है, बट C को निकाल दो। तो जब कार्बन एटम को बाहर निकाल दोगे तो दोनों का क्या बदलेगा, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज बदलेगा, साथ ही कार्बन चेन के चलते, कार्बन के चलते। तो ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो रहा है, इसलिए एक टाइप का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और इसके जो 1 ब्रांचेस है उसका नाम है चेन आइसोमेरिज्म।
तो हम लोग चेन पढ़ रहे हैं, चेन में कोई भी ग्रुप रहे, यदि मान लो एग्जांपल हेलोजन के लिए है, तो देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं आपको दिखाऊंगा। C4 है, H9 है, यहाँ पे मैंने X लिखा। X क्या है? क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, हेलोजन है। तो यहाँ पे ऐसा होगा कि C1 है, 2 है, 3 है, 4 है और यहाँ पे X ले लिया मैं। ओके, तो सेकंड स्ट्रक्चर जो होगा बच्चों, यहाँ पे क्या X है, लेकिन ब्रांच क्या पे है, कहाँ पे है? 2 में ब्रांच आ गया। गिनना तो है यहाँ से आपको, आयोटो नाम पड़े हो, या 2 में क्या ब्रांच है। तो जब कार्बन एटम बाहर निकल जाए तो हम लोग कहेंगे क्या? चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस तरह से हम लोग आते हैं सेकंड टाइप्स का। सेकंड टाइप्स का नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या नाम है बच्चों? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पॉइंट 2 पोजीशन का हिंदी है स्थिति समवायिता। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म में आते हैं। देखो, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन मल्टीपल बॉन्ड और पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का जगह स्थिति वो डिफरेंट होगा। तो बच्चों डिफरेंट क्या है वो याद रखिए, सेम तो फॉर्मूला होगा ही। तो ये आपका मेन बात है टॉपिक्स का कि डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मतलब क्या बच्चों? डबल और ट्रिपल, ओके, बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड। और क्या होगा यहाँ पे? फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन। ओके, ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप लट जाएगा। मैं लिखा हूं यहाँ पे कि डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल में हम लोग आते हैं। देखो, जैसे मान लो एक फॉर्मूला है C4 है, H8 है। आपको मालूम है यदि C4 है और H8 है तो ये कौन सा कंपाउंड है? एल्किल कंपाउंड है। डबल बॉन्ड यहाँ पे दोगे, 1H 2H, इस तरह का हाइड्रोजन एटम आते रहेगा। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बना नंबर 1। देखो, इस बॉन्ड को यहां से हटा के यहां पे ले आओ, 1 2 3 4 है, इसी बॉन्ड को यहां से यहां पे ले आओ तो नेमी में डिफरेंट हो गया। प्यूट 1 ENE और ये हो गया प्यूट 2 ENE। इन दोनों में डबल बॉन्ड का प्लेसमेंट डिफरेंट है। ठीक है, एग्जांपल यदि आप और लोग C4 है और H6 है, ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है। ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड है, देखो चेक करो आप, C4 है बट H क्या 6 है, ट्रिपल बॉन्ड लगाओ तब जाके ये स्टेबल हो पाएगा और हाइड्रोजन को कवर कर पाएगा क्योंकि हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, 6 है। ये हो गया। आप 4C ही रखो, ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पे ले आओ, इस सब में तो H है, इस सब में हाइड्रोजन है, तो इसका नाम में भी डिफरेंट है। बर्ड 1Y बर्ड 2Y, ट्रिपल बॉन्ड 1 में है, ट्रिपल बॉन्ड 2 में है। हो गया। अब देखो एग्जांपल और है। देखो एग्जांपल ये मैं एग्जांपल A बनाया, एग्जांपल ये मैं B बनाया, एग्जांपल में मैं अभी C में जा रहा हूं। तो C3 है, S7 है, यहां मान लो Cl है। तो इसका स्ट्रक्चर देखो, CH3 CH2 CH2 Cl है, 1 क्लोरोप्रोपेन। और नीचे में करते हैं CH3 CH है, CH3 है, ये Cl दिया मैं, 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो 2 क्लोरो। क्लोरीन का प्लेसमेंट डिफरेंट है तो क्या है? पोजीशन डिफरेंट है, तो ये क्या हो गया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। नंबर डी देखो, नंबर डी है अल्कोहल को लेते हैं, C3H7 और यहाँ पे OH है। तो देखो CH3 CH2 CH2OH, नाम क्या? प्रोपेन 1 OL। लेकिन देखो सेकंड एग्जांपल है, सेकंड टाइप को लेते हैं और यहाँ पे OH है, मान लो फॉर्मूला दोनों का एक ही है लेकिन OH का प्लेस बदल गया, ये 1 में है, ये क्या 2 में है, डी हो गया। नंबर एग्जांपल देखो, हाँ C3 है, H7 है और यहाँ पे है NH2 है, तो ये है CH3 CH2 CH2 NH2, ये 1 में एमीन है, एमीन ग्रुप है, 1 में है। लेकिन इसी एमीन को हम यदि 2 नंबर पे ले आएंगे, दोनों का फॉर्मूला इक्वल है बट ग्रुप जो है वो इक्वल प्लेस में नहीं है। ये NH2 यहां से हटा के यहाँ पे लाए हैं, ये CH3 है, ये NH2 आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, कहीं भी करें इसी में टिका हुआ। ओके, तो इस तरह से इनमें जाओगे तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या कोई फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन में डिफरेंट होगा तो उसे कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पॉइंट 2 है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, हिंदी में नाम है क्रियात्मक समवायिता। ठीक है, तो एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, दोनों का फॉर्मूला इक्वल है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप इक्वल नहीं है। आइए देखते हैं। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, देखो अल्कोहल
एंड ईथर पे आइएगा, इनका फॉर्मूला CnH2n+2O है। दोनों का फॉर्मूला एक समान है। फॉर्मूला समान मतलब मोलर मास समान, लेकिन डिफरेंट यहाँ पे क्या है, एक ये अल्कोहल है और ये क्या है, ईथर है। यदि आप आते हो एल्डिहाइड में, तो देखो एक एल्डिहाइड है और दूसरा क्या है, कीटोन है। इनका जनरल फार्मूला सामान्य सूत्र CnH2nO है, लेकिन एक एल्डिहाइड है और ये क्या है, कीटोन है। तीसरा में आते हैं, एक देखो कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक है एस्टर, ईथर नहीं एस्टर। फार्मूला CnH2n+2O2 है। चलो ठीक है, तो यहाँ पर +2 तक यहाँ पे होगा O2 है, क्या देखो O2 है। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, ये है कार्बोक्सिलिक, N का वैल्यू यहाँ पर 2 ले लो, तो H कितना होगा 314, और यहाँ पे O कितना है 2 है, N का वैल्यू 2 रखो, 2 2 4 है, और O2 है, ये क्या है कार्बोक्सिलिक। इसी को हम एस्टर में बदलेंगे। देखो यहाँ पे फार्मूला एक समान है, लेकिन क्या होता है, ये कार्बोक्सिलिक है और ये क्या है, एस्टर है। इसका प्रूफ भी हम लोग करेंगे। तो ये डिफिनेशन में आएंगे तो ऐसा होगा कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट इन फंक्शनल ग्रुप। हिंदी में जाओगे तो कंपाउंड का अणु सूत्र एक समान परंतु क्रियात्मक समूह में भिन्न होता है, उसे फंक्शनल आइसोमरिज्म कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे। यदि हम लोग आते हैं अल्कोहल ईथर के लिए, तो देखो अल्कोहल ईथर देख लो पहले। देखो एक मॉलिक्यूलर फार्मूला C2 है, यहाँ पे 2 ले लिया है, H कितना होगा 2 2 4 और 2 6 और 1 यहाँ पे O है। तो 1 नंबर स्ट्रक्चर देखो CH3 CH2 और यहाँ पे OH, तो ये क्या हो गया, ये अल्कोहल को कवर किया, अल्कोहल। बट ये क्या है, ये है ईथर, ये क्या है ईथर। फार्मूला एक ही है, लेकिन एक अल्कोहल है और ये क्या ईथर है। यदि हम लोग दूसरे MF में आएंगे तो C4 है मान लो, और H यहाँ पे 10 है और एक तो O है। तो देखो CH3 CH2 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 OH, ये अल्कोहल हो गया। लेकिन देखो CH3 CH2 CH2O CH3 क्या ईथर हो गया। जब 2 C के बीच में O आए तो क्या ईथर है, जानते हैं हम लोग। चलो ठीक है, अब ये हो गया अल्कोहल, वो हो गया ईथर। इस तरह से हम लोग जानेंगे कि फॉर्मूला एक ही है, लेकिन दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। अब दूसरे जो टाइप हमने बोला अभी, वो क्या था, वो था एल्डिहाइड एंड कीटोन में आएगी। एल्डिहाइड का मतलब क्या है, इस ग्रुप में CHO रहे, कंपाउंड में CHO रहे, और कीटोन में क्या होगा, बीच में CO होना है, दोनों और C आ जाए, वो है कीटोन। फॉर्मूला दोनों का क्या इक्वल है, जनरल फॉर्मूला क्या है, तो मैं लिख देता हूं CnH2nO। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फॉर्मूले पे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एग्जांपल के तौर पे C3 है, H6 है, O है, तो ये देखो CH3 CH2 और ये CHO, ये एल्डिहाइड हो गया। लेकिन ये देखो CH3 CO CH3 क्या है, कीटोन हो गया। ये एल्डिहाइड क्या है, कीटोन है, ये एल्डिहाइड है और ये है कीटोन। दोनों का फॉर्मूला एक ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। अब हम लोग आते हैं एग्जांपल कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर में। हम लोग देखिए दोनों का फॉर्मूला CnH2nO2 होता है, दोनों ही ग्रुप का, लेकिन दोनों ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप इक्वल नहीं है। यदि हम लोग एग्जांपल के तौर पे आते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में यहाँ पे N का वैल्यू 2 ले लो, तो C2H क्या होगा 6 होगा और O2 है, तो देखो CH3COOH, ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, और इस H को यहाँ रख लो और CH3 को यहाँ पे कर दो, तो एक नया ग्रुप, इसका प्रॉपर्टीज अलग है इससे, जो कि एस्टर है। नेमिंग बहुत ही अच्छा नेमिंग है इनका। देखो 2C है तो इथेन OIC लगता है, और इसका जब पीछे CH3 है तो मिथाइल लिखना आगे में, फिर 1C है तो मिथाइल लिख के OH लगाना पड़ता है। आइपीएक नेम में इसके लास्ट में OIC लगता है और इसके लास्ट में OAT लगता है। काफी डिफरेंट है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, यूज डिफरेंट है, चैप्टर ही अलग अलग आता है। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं इसके OIC कार्बोक्सिलिक के तौर पे, और ये क्या एस्टर के तौर पे, क्या है एस्टर। ये हो गया एग्जांपल। और एक देखो एग्जांपल्स, यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के करता हूं मैं। C3 है, H यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे तो 2 2 4 था, ओके। यहाँ पे क्या होगा 6 होगा और यहाँ पे O2 होगा, ओके। तो ये देखो यहाँ पर 1 नंबर आता हूँ CH3 CH2 COOH, आप गिन लीजिए यहाँ पे 3 2 5 1 6 कार्बोक्सिलिक है, और ये जो है CH3 COOCH3 ये कार्बोक्सिलिक है, ये एस्टर है। दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, ओके। तो ये पॉइंट नंबर 2 में हुआ, पॉइंट नंबर ये 3 था, ओके। ये पॉइंट नंबर 3 था, वो तो 2 तो हो गया था आगे। फोर रिंग चेन आइसोमेरिज्म। रिंग यानी वलय, चेन यानी श्रृंखला, और ये है समावयिता, जो अभी आप पढ़ रहे हैं। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म में सेम फार्मूला, बट एक रिंग टाइप का होगा और एक चेन टाइप का होगा, एक चेन टाइप का होगा। देखो
तो इसके लिए एग्जांपल जो है वो मैं पहले लूंगा साइक्लो एल्केन, और एक सेम फॉर्मूला रखने वाले कंपाउंड जो चेन की फॉर्म में वो एल्कीन। आप सबको जानते हो कि एल्कीन का फॉर्मूला CnH2n होता है। अब यदि आपको साइक्लो बनाना है तो n का वैल्यू यहाँ पे 3 से कम नहीं होगा। 3 से कम होगा तो कैसे बंद बनेगा, तो यहाँ पर n का वैल्यू रखेंगे और ये है रिंग। पहले हम लोग लिखते हैं फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे पहला रिंग को डालेंगे और यहाँ पे चेन को डालेंगे। किसको डालेंगे? चेन। ये रिंग, वो क्या है? चेन। तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 से ले लो तो C3H क्या है? 6। रिंग को लोगे तो ये देखो C3 से एक रिंग बन गया जिसमें H कितना है आप गिन सकते हो, C3 तो H6। ओके, चेन लोगे तो 1C 2C 3C, डबल बॉन्ड 4 बॉन्ड पूरा करना है तो 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। ओके, तो ये देखो क्लोज कंपाउंड है, क्या बोलोगे? साइक्लो, और 3C क्या होगा? 3C प्रोपेन, और चेन कंपाउंड है तो 3C प्रो, डबल बॉन्ड के लिए क्या बोलोगे? ये नहीं, प्रोपीन। ओके, ये n का वैल्यू 3 के लिए हो गया। अब जब n का वैल्यू 4 है तो C4H क्या है? 8, और ये रिंग टाइप का हो गया, शॉर्ट में ऐसा लिखिए हम। ओके, सब में क्या है? CH2 करके है। यहाँ पर चेन के लिए शॉर्ट फॉर्म देखो ऐसा है जहाँ पे डबल बॉन्ड है और नेम क्या है? नेम है इसका बायोटीन। n का वैल्यू 5 के लिए लोगे तो C5 होगा, H क्या है? 10 होगा, और इस तरह का साइक्लो बनेगा, इस तरह सब कॉर्नर में CH2 करके है। और ये जो है चेन है, देखो ये पे बॉन्ड लगा दो, जितना कॉर्नर है वहां पे क्या कार्बन है और हाइड्रोजन है, बाकी C का 4 बॉन्ड के लिए आप कर लोगे। इसको इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? इसका शॉर्ट फॉर्म देखो ऐसा आप कर सकते हो, ऐसे शॉर्ट फॉर्म है इसका। ओके, अब यहाँ पे मान लो 6 है तो क्या होगा? C6 होगा, H यहाँ पे क्या होगा? 12 होगा, डबल है, फॉर्मूला देख लो वहां पे, ये है 6 के लिए, ठीक है। और यहाँ पर 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, डबल बॉन्ड यहाँ डाल दो, ठीक है। इस तरह से आप यदि 7 8 का बनाओगे तो बच्चों 7 का जो चेन है, सॉरी रिंग है, वह रिंग का पोजीशन ऐसा होगा, रिंग हो गया, ठीक है। नेम क्या है इसका? साइक्लो, साइक्लो बायोटेन, साइक्लो पेंटेन, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लो हेप्टेन। और ये जो है चेन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दो 1 2 3 4 5 6 7, 7C के लिए। यदि आप 8C के लिए बनाओगे तो 8C का स्ट्रक्चर देखो इस तरह से है, 8 कॉर्नर मिलेगा आपको, और 1 चेन के फॉर्म में जाओगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दो। इस तरह से रिंग चेन आइसोमर जाओ, दोनों का एक ही फार्मूला एक ही है, लेकिन एक रिंग में है और एक क्या चेन में है। तो 2 टाइप के कंपाउंड्स को शो करता है, साइक्लो एल्कीन, और एक है जो क्या है? साइक्लो। यदि एल्कीन रहेगा तो ये एक बॉन्ड और बढ़ जाएगा, एल्काइन। एल्काइन का फार्मूला आप जानते हो, ये है एल्काइन का फार्मूला। अब यहाँ पे हम दिखाता हूँ कैसे इसको हम लोग रिंग चेन में लिखें, ठीक है। फार्मूला एक ही होगा लेकिन स्ट्रक्चर में एक रिंग होगा और एक चेन होगा, व्हिच इज नोन एज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 ले लो, यहाँ पे तो C3 होगा, H कितना होगा? तो 3 2 6, 6 से 2 चला गया तो 4, यह रिंग बनाना है। देखो तो रिंग में क्या है? डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि लिखा हुआ है डबल बॉन्ड E तो 1 2 3 डबल बॉन्ड, यहाँ पे 3 बॉन्ड कवर किया, 4 बॉन्ड हो गया, 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहाँ पे 2H अपने आप C3 होगा, H4 होगा, गिन लो। अब ये क्लोज कंपाउंड है तो साइक्लो लगाओगे या 3C प्रो डबल बॉन्ड ENE, नेमिंग हो गया, ठीक है। अब ये चेन के फॉर्म में जाओगे तो 1C है, 2 3 मिल गया आपको, और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन ग्रुप, 3C या C, यहाँ पे C, यहाँ भी C है, ओके। यहाँ पे तोड़ के लिखोगे तो ऐसा होगा, C में यहाँ पे कितना है? 1 2 3, यहाँ पे H नहीं होगा, यहाँ पे C है बट H नहीं है, यहाँ पे 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड, यहाँ पे H, इधर भी H कितना है? सारा देखो तो 3 1 4H। नेम क्या है? 3C प्रो ट्रिपल बॉन्ड Y नहीं। इस तरह से 4 को लोगे तो C4 होगा, लेकिन H कितना होगा? 4 2 8, 8 से 2 गया तो 6 यहाँ पे हो गया। और ये साइक्लो कंपाउंड है, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, नाम क्या? साइक्लो बायोटीन। साइक्लो लिख के क्या होगा बच्चों? बायोट लिख के डबल बॉन्ड है, E लगा दो। चेन में क्या? 1 2 3 4 C ट्रिपल बॉन्ड YNE, यदि ये कर लोगे। इस तरह से 5 के लिए जाओगे तो C5 होगा, H यहाँ पे क्या होगा? 8 होगा, ठीक है, बाय फार्मूला। यहाँ पे साइक्लो का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, चेन में 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5 ट्रिपल बॉन्ड। 6 में देखो क्या होगा? तो C6 है, H क्या होगा? तो H 10 होगा बाय फार्मूला, ओके। 6 में ऐसा होगा, डबल बॉन्ड डाल दो, साइक्लो हेक्सीन।
साइक्लो हेक्सीन। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। इस तरह से इजीली आप सॉल्व करोगे। यदि मान लो आपको 7 का करना है तो इस तरह से 7 का भी हो जाएगा। 7 का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ओके ठीक है। 8 का, तो 8 का भी पॉसिबल है। 8 का भी इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ठीक है। तो एक रिंग है और एक क्या है, चेन है। इस टाइप से रिंग, चेन, आइसोमेरिज्म। अब हम लोग पढ़ेंगे नंबर 5 जो आएगा वो है मेटामेरिज्म। क्या बच्चों, एक ही पॉइंट हम लोग पढ़ने जाएंगे, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में हम लोग देखेंगे किस टाइप का वो डिफरेंट कर रहा है। देखो तो यहाँ पर पॉइंट को लिखते हैं मेटामेरिज्म। इनमें सेम फार्मूला वही बात, लेकिन डिफरेंट इन एल्काइल पार्ट। तो याद रखिए बच्चों, ये उसका मेन पॉइंट है कि डिफरेंट इन एल्काइल ग्रुप व्हिच इज नोन एज मेटामेरिज्म। तो फॉर्मूला एक समान, लेकिन एल्काइल भाग में अंतर रहे तो उसे हम लोग मेटामेरिज्म कहते हैं। ये दो टाइप के फंक्शनल ग्रुप पे लागू होता है ज्यादातर, ईथर और कीटोन में। तो आइए देखिए, ईथर का एक एग्जाम्पल ले ले। मान लो मॉलिक्यूलर फार्मूला C5 है और H यहाँ पे क्या है, 12 है और ये O है, ओके। तो यहाँ देखो एक स्ट्रक्चर में दिखाता हूँ, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है और यहाँ बीच में O आ गया, ये CH3, ये ईथर है। देखो 2 C के बीच में O है, ईथर है। ये 3C है और ये 1C है, ओके। अब मैं आपको दिखाता हूँ इधर कि ये CH3 है, CH2 है, CH2 है, यहाँ O है, CH2 है, CH3 है। आप कंपेयर कीजिए, ये 4C ब्यूटाइल, 1C मिथाइल, 3C हो गया प्रोपाइल, 2C इथाइल। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो क्या डिफरेंट है, एल्काइल पार्ट में डिफरेंट है। बाकी तो ये दोनों ही ईथर है, दोनों में कॉमन क्या, ये दोनों ईथर है और इनका फार्मूला भी इक्वल है, मोलर मास इक्वल है, लेकिन एल्काइल पार्ट में डिफरेंट है। तो ये क्या हो गया, मेटामेरिज्म, ठीक है। अब देखो मान लो एग्जांपल ले लो, तुम यहाँ पे कीटोन का एग्जांपल ले लो। क्या ले लो बच्चों, कीटोन का एग्जांपल ले लो। यहाँ देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला कीटोन के लिए बोल रहा हूँ, C5 है और H यहाँ पे क्या है कि 10 है और यहाँ पे O रखा हुआ है, ओके। तो ये देखो CH3 CH2 CH2 CO CH3, ओके। यहाँ देखो कीटोन है, ये क्या है 3C प्रोपाइल, 1C मिथाइल और ये क्या है कीटोन। अब यहाँ पे सेम फार्मूला है लेकिन क्या डिफरेंट है, आप वहां से चेक करो वहां पे देखो, ये पार्ट मिथाइल, ये पार्ट इथाइल, ये पार्ट प्रोपाइल, तो ये पार्ट इथाइल। डिफरेंट इन एल्काइल पार्ट इज नोन एज मेटामेरिज्म, ओके। नंबर 6 पॉइंट है ट्यूटोमेरिज्म, TAUTOMERISM, ट्यूटोमेरिज्म। एक स्पेशल टाइप का आइसोमेरिज्म जो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। ये कई सारे रिएक्शन के मैकेनिज्म के तौर में बीच में आता है, सम टाइम के लिए आता भी है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया गया एल्डिहाइड का ग्रुप है। मान लो ये CH3 और यहाँ पे COH एल्डिहाइड है। तो बच्चों इस एल्डिहाइड कंपाउंड को जरा सा डायनामिक इक्विलिब्रियम, यानी क्या यदि मान लो इस पे हीट दिया जाए तो ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन को बिहेव करता है। और यहाँ पे देखो सिग्मा पाई बॉन्ड डिफ्यूज होगा ऐसा, तो पाई बॉन्ड O की ओर आएगा। तो आगे जाके पढ़ोगे या पढ़े भी हो, यदि ऑक्सीजन का अट्रैक्शन फोर्स कार्बन से ज्यादा होता है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। तो ये क्या है, माइनस, ये क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो जैसे यहाँ पे एक माइनस चार्ज क्रिएट हुआ, यहाँ पे प्लस चार्ज क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है उसके इफेक्ट से क्या होता है, ये कार्बन इस बॉन्ड को खींच लेता है। तो ये क्या है, ये बच्चों प्लस हो गया है और ये क्या माइनस हो गया है। तो माइनस चार्ज प्लस चार्ज को अपनी ओर जब खींचेगा तो रिएक्शन से एक न्यू ग्रुप मिलेगा। तो ये देखो माइनस प्लस क्या से न्यू बॉन्ड, और ये जो है O ने H को ले लिया। तो आप देख सकते हो कार्बन का 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड कंप्लीट और ये कंपाउंड स्टेबल हो गया। लेकिन कुछ चेंजिंग है, क्या चेंजिंग है, तो ये एल्डिहाइड को शो करता है, लेकिन ये अल्कोहल और साथ डबल बॉन्ड को शो कर रहा है। इनॉल टाइप का रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये एल्डिहाइड है और ये क्या है, अल्कोहल है। दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो ये CH3CO CH3 है और इनमें यदि डायनामिक
इक्विलिब्रियम का रिएक्शन किया जाए तो यहाँ पे भी बॉन्ड खींचेगा, ड्यू टू ये माइनस, ये क्या होगा बच्चों प्लस होगा, माइनस में इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो जो प्लस चार्ज को खींच लेता है H को, यानी तो यहाँ देखो C में 2H है और इधर में CH3 तो जैसा था वैसे ही, तो ये H O में ट्रांसफर हो गया तो OH और C के बीच न्यू बॉन्ड बन गया। तो बच्चों ये क्या है, ये है कीटोन और ये है अल्कोहल। तो आप देख सकते हो कि इसमें एक रिएक्शन के जरिए अपने फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को कहते हैं ट्यूटोमेरिज्म। ओके, अब हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइसोमेरिज्म से पूछने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका 11, 12 और जेईई मेंस नीट में भी फायदा होगा। तो बच्चों जनरली पूछते रहता है कि एल्काइल हैलाइड को ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे। हम लोग जानते हैं कि इसका जो फॉर्मूला है CnH2n+1X। X क्या है, क्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, हेलोजन यानी, और यहाँ पे N क्या है, कार्बन का नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं कि राइट पॉसिबल आइसोमर। आइसोमर का हिंदी क्या है, समावयव। समावयव आपको बताना है किसके लिए, तो फॉर्मूला दे के रखा है, C मान लो 3 है, H7 है, Cl है। नंबर 2 एक क्वेश्चन है, देखो C4 है, H9 है, Cl है, या फिर Br भी आ सकता है, I भी आ सकता है, F भी आ सकता है। नंबर 3 है मान लो C5 है, H11 है और यहाँ पे Br है। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि C6 है, H13 है और यहाँ पे क्या है कि Br है, ठीक है। तो आपको पूछेगा कि इससे कितना स्ट्रक्चर बनेगा, तो मैं आपको ट्रिक के सहायता से भी दिखाऊंगा और उसका प्रूफ भी करूंगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं कि ये आपको बनाना है। तो सॉल्व में आते हैं 1 नंबर के लिए। तो देखो C3 है, CH3, CH2, CH2, 1 क्लोरो प्रोपेन। बी नंबर देखो, यदि क्लोरीन को 2 में कर दूं तो एक नया स्ट्रक्चर बनेगा जो इससे डिफरेंट है। Cl को यहां पर रखोगे तो नया स्ट्रक्चर नहीं आएगा बच्चों, क्योंकि ये Cl यहां रखो, यहां तो बात एक ही है। तो ये 2 स्ट्रक्चर होता है, C3H7Cl से पॉसिबल 2 होगा, इससे बेसी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, बच्चों को बहुत दिक्कत तब होती है जब कितना पॉसिबल होगा, पॉसिबल कितना होगा एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है। तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक, बहुत ही फायदा होगा एंट्रेंस के एग्जाम में और बोर्ड लेवल के ऑप्शन के एग्जाम में, शॉर्ट टाइप के एग्जाम में। देखिए तो क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर निकालना है, तो फॉर्मूला इसको अपनाओ, इसको अपनाओ। जहां n क्या है, n है नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे यहां सॉल्व करोगे। यहां पे m का वैल्यू क्या है, कार्बन का नंबर, यहां 3 है, 3 रखो। तो जब आप यहाँ पे 3 रखोगे तो सॉल्व में क्या आंसर आने वाला है, 2। 2 का मतलब क्या है, इसका 2 स्ट्रक्चर होगा। आ गया, इजी है। अब देखो यहाँ पर जो है सॉल्व करोगे तो फॉर्मूला देखो, यहाँ पे यहाँ m का वैल्यू क्या है, 4 है, तो 4 ले लो। 4 - 2 यहाँ पे क्या होगा, 2 सॉल्व कीजिए, 2 होगा पावर में, तो यहाँ पे 2 × 2 क्या है 4। तो इससे इसका स्ट्रक्चर कितना होगा, 4 होगा। कैसे होगा, देखो देखो चेक करो, हाँ, CH3 CH2 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 Cl, एक तो हुआ। बी नंबर देखो, CH3 CH2 CH3 या चेक कर दो, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन। नंबर सी में आ जाओ, तो CH3 यहां देखो। अब होता क्या बच्चों कि आप Cl को एक में रखिए, C का ब्रांच 2 में लाओ, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 में CH3 है, 2 मिथाइल और 3 क्या है, प्रोपेन। नंबर डी में जब आओगे तो देखो ब्रांच में Cl भी है और CH3 भी है, तो 1 2 3 2 क्लोरो 2 मिथाइल 3C प्रोपेन। तो कोई स्ट्रक्चर हुआ है ना। तो ये ट्रिक आपके लिए जादू जैसा है, आप इजीली बोल सकते हो। तो यहाँ पे हो गया, मैं आपको 2 नंबर प्रूफ किया। अब देखो यदि आप जानना चाहोगे 3 नंबर के लिए तो क्या करो, यहां पर पावर में 5 रखो और यहाँ 2, तो कितना होने वाला है यहाँ पे आंसर, 2 के पावर में क्या होगा, 3 होगा, यानी क्या होगा आंसर 8 होगा। 8 पॉसिबल स्ट्रक्चर है बाय C5H11 Br। यदि आप ट्राई करोगे कैसे होगा, तो देखो मैं आपको बताता हूं 1 नंबर तो क्या होगा, 1 नंबर क्या है, चेन में करते हैं, जगह थोड़ा सा कम है, मैं इसको हटा दिया इसलिए। इस तरह से C यहाँ पे कितना है तो आप देख लो, Br है,
C5 के लिए है, इससे 3 नंबर में सॉल्व कर रहा हूं, 3 नंबर सॉल्व है यहाँ पे। 2 नंबर जो है C1 2 3 4 5 Br1 में है, Br2 में किया मैंने 2 ब्रोमो पेंटेन। नंबर 3 जो स्ट्रक्चर है देखो Br2 में है तो Br को मैं 3 में निकाल दिया, एक नया स्ट्रक्चर बन गया। नंबर 4 में आ जाओ तो देखो ऐसा होगा कि अब मैं Br जो है उसको छोड़ दिया और C को निकालूंगा। यहाँ पे ब्रांच नहीं आएगा क्योंकि यहाँ 1 2 2 ब्रोमो किए हैं यहाँ पे, इसलिए फर्स्ट कार्बन की जो हाइड है वहां से कार्बन का ब्रांच कभी नहीं आता है, सेकंड से आता है। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, एक न्यू स्ट्रक्चर। नंबर 5 देख लो तो 1 2 3 4 ऐसे ही है, देखो 1 में Br है, ब्रांच क्या है कि 1 2 3 में निकालो C का, एक न्यू मिल गया आपको। नंबर 6 देखो 1 2 3 4 ओके। और अब देखो कैसा करना है कि यहाँ पे मैंने Br को रखा और C को यहां से निकाला, ठीक है। तो हो रहा है क्या कि 1 2 3 आपको मिल रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, लेकिन 1 को लोगे 4 को लोगे 5 को लोगे 6 को लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये होगा चेन आइसोमेरिज्म, कार्बन को निकाल रहे हैं हम। अब देखो नंबर 7 को लोगे तो यहां पे क्या होगा, तो देखो ऐसा होगा कि इसमें Br यहां पे C रखा मैंने, Br यहां पे निकाला, यहां पे C निकाला, दोनों ब्रांच में निकाला मैंने। नंबर 8 हो गया, 7 हो गया। और नंबर 8 जो है लास्ट, ये ऐसा होगा कि आप जो है 4C लिखे हैं, Br और C डिफरेंट प्लेस में मैंने निकाला। तो नेमिंग क्या है 1 2 2 ब्रोमो और 3 मिथाइल और 4C क्या है ब्यूटेन। इस टाइप से आप चेक कीजिए तो 8 आइसोमर पॉसिबल है, जो मैं पहले ट्रिक से कहा। अब यदि आपको जानना है C6 के लिए तो देखो ट्रिक यहाँ पे जो दिख रहे हो N है वहां पे 6 रख दो और इजीली सॉल्व कर लो तो आइसोमर निकल जाएगा। इस तरह से मैं कई सारे वीडियो बनाऊंगा जिसमें बहुत सारा ट्रिक भी होगा। फिलहाल यहीं तक रहा, यहां तक कर लें अच्छा से, फिर मैं अगली वीडियो और दूंगा। बच्चों क्लास 11 और 12 के लिए मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपको सबमिट करूंगा, जो आगे आपका फ्यूचर में भी बहुत हेल्प होगा। बोर्ड एग्जाम में जेईई मेंस एंट्रेंस का कोई भी एग्जाम हो उसमें तो आपका हेल्प होगा ही होगा, इसलिए वीडियो को देखें और कॉपी में नोट भी करें।